20 अक्टूबर 2006 में तिहाड़ जेल, दिल्ली। रात में एक अननोन नंबर से पुलिस को कॉल जाता है एंड उस कॉल पर एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज इंसान पुलिस को बताता है कि गेट नंबर 3 के बाहर एक टोकरी रखी गई है एंड उस टोकरी में पुलिस के लिए कुछ गिफ्ट पड़ा है। जैसे ही पुलिस इस चीज़ को देखती है और सुनती है, पुलिस तुरंत गेट नंबर 3 पर पहुंचती है एंड वहाँ पर वो देखते हैं कि सही में एक टोकरी पड़ी है गेट नंबर 3 के बाहर। और जैसे ही वो उस गेट नंबर 3 की टोकरी को अनवील करते हैं तो उनको उसमें एक ऐसी चीज़ दिखती है जिस चीज़ को देखकर वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गए थे। यस, उस टोकरी में कुछ ऐसा था जिस चक्कर में दिल्ली की वन ऑफ द मोस्ट ग्रूसम, वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल क्राइम्स कमिट होने वाली जो चीज़ें थी उनकी शुरुआत हो चुकी थी, क्योंकि उस टोकरी में थी एक इंसान की डेड बॉडी जिसका सर मिसिंग था। दिस स्टोरी इज़ अबाउट चंद्रकांत झा, द बचर ऑफ दिल्ली। 2 बर्बर हत्याकांड में बड़ी सजा पा चुके दिल्ली के सीरियल किलर चंद्रकांत झा के एक और जुर्म का आज हिसाब होना है। मंगलवार को दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने हत्या के एक केस में चंद्रकांत को फांसी की सजा का ऐलान किया। चंद्रकांत को फांसी की सजा 1967 घोसाई, माधेपुर, बिहार। राधेकांत झा और चंपा देवी के घर पर उनका एक 5th मेंबर ऑफ द फैमिली या उनका एक 5th बच्चा जन्म लेता है, जिसका वो नाम बड़े लाड और प्यार से चंद्रकांत रखते थे। चंद्रकांत पढ़ाई में शुरू से ही काफ़ी कमज़ोर था एंड उसने सिर्फ 8th ग्रेड तक ही पढ़ाई करी थी एंड उसके बाद उसने स्कूल जाना छोड़ दिया था। ऑन द अदर हैंड जो चंद्रकांत के बाकी भाई बहन थे, दे वर क्वाइट स्मार्ट एंड उसी चक्कर में चंद्रकांत के जो 2 भाई थे वो CRPF और बिहार पुलिस में थे। चंद्रकांत की जो मदर है चंपा देवी, वो एक वर्किंग वुमेन थी एंड उनका काम था कि घर के लिए वो काफ़ी पैसे कमा सके ताकि उनके जो 5 बच्चे हैं उनकी वो सारी ज़रूरतों को पूरा कर सकें, जैसे सारी माएँ करती हैं। बट 5 बच्चों को संभालना इज़ अ ह्यूज टास्क एंड कोई आसानी से इतना सब कुछ नहीं कर सकता। इसलिए ज़्यादातर चंपा देवी अपने घर से बाहर ही रहती थी क्योंकि उनको इतना ज़्यादा काम करना पड़ता था। और इसी के साथ साथ चंपा देवी शुरू से थोड़ी सी एग्रेसिव और थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी बच्चों के टुवर्ड्स, जिस वजह से चंद्रकांत और उसके बाकी भाई बहनों को उतना प्यार और उतना सपोर्ट नहीं मिला कभी भी उनकी मदर से। अब 1986 आता है और चंद्रकांत दिल्ली के लिए निकल पड़ता है काम की फिराक में एंड फाइनली काफ़ी काम ढूंढने के बाद चंद्रकांत को आज़ादपुर मंडी, जो दिल्ली की काफ़ी फेमस मंडी है, वहाँ पर उसको वेजिटेबल वेंडर का काम मिल जाता है। चंद्रकांत दिन रात मेहनत करता और पैसे कमाने के चक्कर में रहता, बट उसको 2 रीजंस के चक्कर में दिल्ली कुछ खास निभाया, जिसमें से पहला था द डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि चंद्रकांत बिहार से था एंड एज वी ऑल नो कि अगर हम किसी भी और स्टेट से किसी और दूसरे स्टेट में जाते हैं या फॉर दैट मैटर हम किसी दूसरी कंट्री में भी माइग्रेट करते हैं तो वहाँ पे हमें कल्चर में सेट होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है एंड वहाँ पे हमें काफ़ी सारी डिस्क्रिमिनेशन भी फेस करने को मिलती है। और ऐसे ही सेम चंद्रकांत के साथ भी होता था। सेकेंडली जो मेजर रीज़न था जिस वजह से चंद्रकांत को अपना काम बिल्कुल नहीं पसंद था वॉज बिकॉज ऑफ हिज सुपरवाइजर नेम्ड पंडित। एक्चुअली में पंडित सबसे फॉल्सली हफ्ता मांगता था एंड वो सबको कहता था कि वो पुलिस के बिहाफ पे उनसे हफ्ता मांग रहा है। एंड चंद्रकांत बीइंग अ ऑनेस्ट एंड हम्बल मैन, उसको अपने राइट्स, उसको अपनी ड्यूटीज़ और उसको अपनी हार्ड अर्न मनी का अंदाज़ा था, इसलिए वो चाहता था कि वो किसी के साथ भी ऐसा ना होने दे और वो सबसे पहले अपने पैसे न खोए। और इसी चक्कर में उसने रिवोल्ट करी और उसने पैसे देने से मना कर दिया। और इस बात को सुन के पंडित काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गया क्योंकि आज तक किसी ने उससे ऐसा नहीं कहा था। एंड देखते ही देखते ये चीज़ आर्ग्यूमेंट में बदल गई और इवेंचुअली ये आर्ग्यूमेंट फाइट में बदल गई। एंड इसी फाइट के दौरान चंद्रकांत ने अपनी एक नाइफ से गुस्से में आकर पंडित का हाथ काटने की कोशिश करी, जिस चक्कर में पंडित को खून बहने लग गया एंड पंडित को बस मौका चाहिए था। जैसे ही पंडित के हाथ पे कट आया
वो तुरंत पुलिस स्टेशन भाग गया एंड झूठे केसेस में चंद्रकांत को फंसाकर उसने चंद्रकांत को 3 साल की जेल सुना दी। अब चंद्रकांत जेल में था, वो भी 3 साल के लिए। एंड जेल का एक वार्डन या फिर एक पुलिस ऑफिसर जिसका नाम बलबीर सिंह था, उसने चंद्रकांत को काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करा। वो उसको तरह तरह की पनिशमेंट्स देता एंड एक बार तो उसने चंद्रकांत को नेकेड स्ट्रिप कर दिया था एंड उसको बोला था कि वो सारे लोगों के सामने चल कर जाए। सी टिल दिस पॉइंट आई थिंक कि तुम्हें समझ आ रहा होगा कि इंसान की एक इंटीग्रिटी होती है, इंसान की एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। एंड इस पॉइंट पर चंद्रकांत की वो चीज़ें हर्ट हो चुकी थी काफ़ी ज़्यादा। एंड अब ये चीज़ें चंद्रकांत के लिए बिल्कुल भी बेरेबल नहीं थी। अब चंद्रकांत को पूरे सिस्टम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था एंड अब वो चाहता था कि वो अपने आप को जस्टिस दिलवाए, अपने जैसे लोगों को जस्टिस दिलवाए। एंड उसको सिर्फ एक ही तरीका सूझा, दूसरों से बदला लेके कैसे वो अपने आप को जस्टिस दिलवा सकता है और ऐसे लोगों के अगेंस्ट स्टैंड कर सकता है जो बलबीर सिंह जैसे लोग सोसाइटी में रहते हैं। वैसे देखा जाए तो चंद्रकांत अंदर से काफ़ी ज़्यादा केयरिंग और हम्बल इंसान था, क्योंकि कई रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग चंद्रकांत काफ़ी सारे इमिग्रेंट्स जो कि यूपी से आ रखे हैं, जो कि एमपी से आ रखे थे, उनको अपने घर में रहने की जगह देता था और उनको कई बार तो उन्होंने अपने घर पर खाना भी खाने दिया। बट एज वी ऑल नो कि सब में कोई ना कोई बुराई होती है और कोई ना कोई अच्छाई भी होती है, और सेम चंद्रकांत में भी था। चंद्रकांत में काफ़ी सारी अच्छाइयाँ थी, लेकिन उसकी सबसे मेन प्रॉब्लम थी उसका टेम्पर। चंद्रकांत का बहुत ज़्यादा लो टेम्पर था और वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव था, और वो इसी चक्कर में एग्रेसिव था क्योंकि उसको किसी का भी झूठ बर्दाश्त नहीं होता था। जैसे ही चंद्रकांत जेल से छूटा, उसने तुरंत प्लान बनाया एंड उसने निकलते ही पंडित को मार दिया। एंड इसी चक्कर में वो अरेस्ट भी हुआ था इन 2002 फॉर द एलिगेशंस कि उसने पंडित को मारा है। बट लेटर ऑन चंद्रकांत को छोड़ दिया गया क्योंकि उसके अगेंस्ट कुछ सॉलिड एविडेंसेस नहीं थे। और मैं तुम्हें बता दूं कि चंद्रकांत ने अभी तक मार्शल आर्ट्स और कराटे सीख ली थी ताकि आगे फ्यूचर में आने वाली कोई ऐसी चीज़ें होए तो फिर वो अपने आप को सेफ गार्ड कर सके। जून 2003 चंद्रकांत अपने एक को वर्कर के साथ बैठा हुआ था जिसका नाम था शेखर। एंड शेखर को ड्रिंकिंग की हैबिट थी, बट उसने चंद्रकांत से ये चीज़ छुपाई थी क्योंकि वो जानता था कि चंद्रकांत को झूठ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। बट वन फाइन डे चंद्रकांत को इस बारे में पता लगता है एंड इसी चीज़ के रिगार्डिंग चंद्रकांत शेखर को फेस करता है एंड कन्फ्रंट करता है, और वो उससे पूछता है कि उसने उससे झूठ क्यों कहा कि उसको ड्रिंकिंग की हैबिट नहीं है एंड वो टी टोटलर है। पहले तो शेखर ने उस चीज़ को डिनाई करा, बट लेटर ऑन उसने मौज मस्ती में उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। चंद्रकांत ने फिर कहा कि मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए पनिश करूँगा, एंड मौज मस्ती में मजाक में लेते हुए शेखर ने इस चीज़ को कह दिया कि हाँ बिल्कुल, तुम जैसे मुझे टॉर्चर करना चाहो तुम कर सकते हो। और इस चीज़ का फ़ायदा उठा के चंद्रकांत ने शेखर को एक चेयर पर बांध दिया। एंड इस पॉइंट तक शेखर को कुछ समझ नहीं आ रहा था एंड उसको सब लग रहा था कि ये सिर्फ एक मजाक ही है। बट लिटिल डिड ही नो कि चंद्रकांत की इंटेंशंस क्या थे। चंद्रकांत ने शेखर को चेयर पर बांधा एंड फिर जब शेखर चेयर पर आराम से बंध चुका था एंड हिल नहीं पा रहा था, तब चंद्रकांत भागकर शेखर की तरफ आया एंड उसके ऊपर कूद कर उसका गला दबाने लगा। टिल दिस पॉइंट शेखर को रियलाइज हो चुका था कि चंद्रकांत सच में उसको मारना चाहता है, बट इट वॉज टू लेट एंड अब चंद्रकांत ने शेखर को मार दिया था। लेटर ऑन शेखर की जो बॉडी थी उसको चंद्रकांत ने पास ही के एक सीवेज में, जिसका नाम मुखमेलपुर सीवेज था, वहाँ पर उसको डंप कर दिया। सिमिलर एक केस हुआ था इन नवंबर 2003 जब उमेश, उसके अंडर जो एक इंसान काम करता था, उसने उसको झूठ बोलते हुए पकड़ा गया एंड इसी चक्कर में झा ने उमेश को भी मार दिया एंड उसकी बॉडी को इस बार उसने म्यूटिलेट भी करके एक टोकरी यानी कि एक बास्केट में रख दिया एंड उस बास्केट को उसने तिहाड़ जेल के गेट नंबर 1 के सामने रख दिया। और चंद्रकांत ने इस बार उस टोकरी के अंदर एक लेटर भी रखा था
जिसमें वो क्लियरली बता रहा था कि वो फ्यूचर में भी लोगों को ऐसे ही मारेगा। आई मीन तुम समझ पा रहे होगे कि ये इंसान कितना ज़्यादा इंसेन था कि उसको ज़रा सा भी झूठ बर्दाश्त नहीं हो सकता था, एंड उसी चक्कर में वो इन हीनियस क्राइम्स की तरफ बढ़ने लगा था। इन अक्टूबर 2005 जब झा ने एक यंग लड़के को देखा जिसका नाम गुड्डू था, जब उसने उसके रहने सहने का तरीका देखा तो झा ने उसको भी मार दिया। अक्टूबर 2006 यानी कि एग्जैक्टली 1 साल बाद झा ने अमित मंडल का मर्डर भी कर दिया था। अमित मंडल बेसिकली खुद ही 2 नंबर के काम करता था, बट ये वाला मर्डर जो कि अमित मंडल का था, इसको काफ़ी ज़्यादा ब्रूटली एग्जीक्यूट करा गया। और ऐसा क्यों, मैं तुम्हें जल्दी बताने वाला हूँ। एक्चुअली चंद्रकांत ने बहुत ज़्यादा ब्रूटली अमित को म्यूटिलेट करा था। उसके काफ़ी सारे पीसेस करे थे और उसको एक टोकरी में डालकर एंड उस टोकरी को एक लेटर के साथ गेट नंबर 3 तिहाड़ जेल के आगे रख दिया। और तुम याद करो कि मैंने तुम्हें पहले स्टोरी में बताया था, ये वही टोकरी है और ये वही गेट है और ये उसी अमित मंडल की बॉडी है जो मैं तुम्हें स्टार्टिंग में बताई थी। बट स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें एक और चीज़ बताई थी कि उस बॉडी का हेड मिसिंग था, एंड चंद्रकांत के अकॉर्डिंग वो जो हेड है वो उसने यमुना में बहा दिया था। और वो इसलिए क्योंकि उसके जो सारे पाप हैं, उसके जो सारे बुरे कर्म हैं, वो क्लेंज हो जाएं। अप्रैल 2007 उपेंद्र, जो कि झा की एक फ्रेंड की बेटी को पसंद करता था, झा ने उसको भी मार दिया था। बट ये बात यहाँ नहीं रुकती। जब चंद्रकांत ने उपेंद्र को मारा तो जिस जगह पे चंद्रकांत ने उस मर्डर को एग्जीक्यूट किया, उसी पॉइंट पर उसने बैठकर अपना डिनर भी करा। और वो जगह पूरी खून से भरी हुई थी, एंड खून के बीच में, मैं तुम्हें डिटेल नहीं बताना चाहता, लेकिन खून के बीच में चंद्रकांत ने अपना खाना खाया। आई नो काफ़ी सारे तुम में से कुछ ना कुछ खा पी रहे होगे, सो मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ करना। उसके अगले ही मंथ चंद्रकांत ने एक दिलीप नाम के आदमी को भी मारा, जस्ट बिकॉज कि वो नॉनवेज खाना खा रहा था। अब यहाँ तक झा ने काफ़ी सारे मर्डर्स कमिट कर चुके थे, बट सून झा शायद पकड़ा जाने वाला था। मैंने तुम्हें बताया था कि हर मर्डर के साथ एक लेटर भी अटैच होता था, और उसमें से एक लेटर में झा ने क्लियरली मेंशन करा था अबाउट बलबीर सिंह एंड मनीष अग्रवाल। ये दोनों पुलिस ऑफिसर्स थे, और चंद्रकांत ने ये क्लेम किया था कि इन दोनों के प्रेशर के अंडर में आके झा ने ये सारे क्राइम्स कमिट करे। एंड इससे शक सिर्फ झा पर ही पड़ा, एंड इससे ये लिंक पता चल गया कि मनीष और बलबीर, इनके अंडर जो कैदी थे, जो प्रिजनर्स थे, उनसे इनका कुछ लिंक हो सकता है, या फिर किसी की इनसे पर्सनल दुश्मनी हो सकती है। एक और लेटर में झा ने ये कन्फेस कर रखा था कि उसने उस मर्डर को नवंबर 2003 में कमिट किया था। इससे साफ पता चलता है कि जिसने भी मर्डर किया था वो नवंबर 2003 तक जेल से बाहर छूट चुका था, एंड इसको इजीली वेरीफाई करा जा सकता था थ्रू द लॉग बुक। एंड चंद्रकांत की सबसे बड़ी गलती थी वॉज कॉलिंग द SHO, क्योंकि जब SHO को कॉल करा गया था तब SHO ने उसको काफ़ी टाइम तक कॉल पर बिजी रखा था, एंड उसी चक्कर में उन्होंने काफ़ी सारे एविडेंसेस, काफ़ी सारे क्लूज निकलवाने की कोशिश करी थी। एंड अब 800 सस्पेक्ट्स की लिस्ट से सस्पेक्ट्स की लिस्ट अब सिर्फ 4 पर ही रह गई थी, इंक्लूडिंग झा। फाइनली झा के पास एक रिक्शा कम स्कूटर था जिस पर वो अपनी सब्जी बेचा करता था, एंड उससे वो रेगुलरली कम्यूट करा करता था। एंड उसी रिक्शा की मदद से पुलिस फाइनली सारे क्लूज जोड़कर, सारे एविडेंसेस जोड़कर झा को पकड़ने में सक्सेसफुल रही। एंड फाइनली फरवरी 2013 को झा को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दे दी गई। ऑल राइट, सो ये थी स्टोरी ऑफ द बचर ऑफ दिल्ली, चंद्रकांत झा। एंड आई होप कि तुम्हें उसकी स्टोरी सुनकर काफ़ी चीज़ें पता लगी होंगी, एंड तुम्हें ये भी पता लगा होगा कि सोसाइटी में कैसे इनटॉलरेंट लोग रहते हैं। वन मोर थिंग कि अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी तो तुम इस वीडियो को ऑब्वियसली लाइक कर सकते हो, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि मैं और लोगों तक पहुंच सकूं। टिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।